वो अगर ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकता है तभी वो आ सकते हैं, नहीं तो 50+ से जीत रहे हैं। 50 से 60 सीट आने का इम्कान है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग का भी यहाँ पर जो है धंधलीबाजी है। सबसे बड़ी धंधलीबाजी जो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को ये कदम जो है बैलेट पेपर से करवाना चाहिए था, मगर अभी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। 11:30 बजे तक 11वीं राउंड तक 57 सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ऐसा खेल किया कि 47 सीट से उसको आगे कर दिया, जो कि 27 सीट से बीजेपी आगे थी। और बीजेपी वो तो जुमलाबाज है, 15 लाख रुपए भी बोला था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी बोला था, लेकिन जीतने के बाद क्या बोला? यह तो जुमला था। चली झाड़ू उड़ी धूल, टूट गया है पंजा, मुरझा गया है फूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद में, जहां पर हम बात करने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। कल दिल्ली विधानसभा चुनावों के मतगणना होने हैं और जिस तरीके से अटकलें लगाए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करती थी। बाकी यहाँ पर हम दिल्ली की जनता से जानेंगे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की किसका पलड़ा भारी है, कौन आएगा सत्ता में। आपका नाम क्या है? खुर्शीद आलम। कितने टाइम से आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? पहला जो चुनाव लड़ा था दिल्ली, 28 सीट ला के कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाया था, वो रिजल्ट देख के मैं उसका फैन बना हूँ। और 2002 से मैं भटिंडा पंजाब रहता हूँ। 14 में यह पार्टी पंजाब गई, उपचुनाव तलवंडी साबो लड़ा, वो चुनाव हार गई। लोकसभा में पूरे इंडिया के अंदर 4 सीटें दी थी पंजाब से, उसमें 2 में मेरा योगदान था। वहाँ का इलेक्शन करा के बनारस भी गया था, और 15 इलेक्शन करने दिल्ली भी आए थे, रोहिणी में था। CL गुप्ता वर्सेस विजेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि विजेंद्र कुमार गुप्ता 5,500 वोटों से जीत गए थे, और 70 में 67 सीटें आई थी। अभी यहाँ का क्या लगता है? दिल्ली में इलेक्शन तो हो गया है, कल मतगणना है, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी आगे निकल रही है, इस पर क्या कहेंगे? वो अगर ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकता है तभी वो आ सकते हैं, नहीं तो 50+ से जीत रहे हैं। 50 से 60 सीट आने का इम्कान है। मैं 8 दिन से गांधीनगर में था। गांधीनगर 15+ से जीत रहे हैं। और जिस दिन मैं आया था उस दिन चांदनी चौक, पुनर्दीप साहनी, बल्ली मारन, इमरान हुसैन, मटिया महल, आले मोहम्मद, इस सब के यहाँ भी कैंपेनिंग किया हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, 50+ सीट आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से हमने भी बात किए थे, आम आदमी पार्टी के लिए ही लोग ज्यादातर प्रभावित है काम को, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ईवीएम घोटाला का लगता है आपको? बहन जी, आपने देखा होगा पीछे हरियाणा इलेक्शन, 11:30 बजे तक 11वीं राउंड तक 57 सीट से कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर ऐसा खेल किया कि 47 सीट से उसको आगे कर दिया, जो कि 27 सीट से बीजेपी आगे थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला हुआ था? ईवीएम का वहाँ भी, हरियाणा भी हुआ था और महाराष्ट्र भी हुआ है, ये सबको पता है। ईवीएम में घोटाला हुआ है और ऊपर वाला ही जानता है, मगर जो अभी जो उजान जो दे रहा है बीजेपी का, वो जो है बेवकूफ बना रहा है अभी लोगों को। हाँ जी, बीजेपी आगे चल रहा है, बीजेपी आगे चल रहा है, ये कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगा। कांग्रेस की भी कम से कम 10 सीटें आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी को लेकर लोगों का कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ईवीएम का घोटाला, लोग कहते हैं ऐसे जो बीजेपी सपोर्टर है कि अगर जो पार्टी हारेगी वो यही कहेंगे कि ईवीएम का घोटाला, इस पर क्या कहेंगे? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग का भी यहाँ पर जो है धंधलीबाजी है। सबसे बड़ी धंधलीबाजी जो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को ये कदम जो है बैलेट पेपर से करवाना चाहिए था, मगर अभी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। जहाँ पर ईवीएम बना वहाँ पर ईवीएम बंद हो गया। इंडिया में ईवीएम ला के दिया और इंडिया में जो है घोटालाबाजी हो रहा है। अभी केजरीवाल के ने सबसे पहले वही थे जिन्होंने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था। बाकी अदर पार्टी ने, बीजेपी ने सवाल उठाया कि कहाँ से लाएंगे पैसे। फिर केजरीवाल जी के स्कीमों को देखकर उन्होंने भी ये चीज शुरुआत ये बात तो 14 में, 15 में भी बोल रहे थे, 13 में भी बोल रहे थे कि अब कहाँ से फ्री देगा, लेकिन फ्री दिया। जो जो वादा किया था सब पूरा किया उसने, और जनता का उसके ऊपर विश्वास भी है। जो बोल रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ी बढ़ रहा, अभी वो क्यों कांग्रेस और बीजेपी भी घोषणा कर रहा है कि मैं इतना रुपये लेडीज को दूंगा। जिस स्टेट में उनकी सरकार है, 20 राज्य में उनका मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं देते उसमें? तो मैं पूछूंगी कि अभी जो
जिस तरीके से वादे किए हैं, बीजेपी ने पहले कहा था कि ऑटो रिक्शा जो रेड्डी साइड के जो पटरी है उनको भी रोजगार दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? कौन बीजेपी? वो तो जुमलाबाज है, वो तो जुमलाबाज है। 15 लाख रुपए भी बोला था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी बोला था, लेकिन जीतने के बाद क्या बोला? यह तो जुमला था, उसको जनता नकार चुकी है। 400 से पार, लोकसभा में क्या नारा था? 400 से पार, लेकिन 400 से बाहर हो गया। अयोध्या में मंदिर बनाया, वहीं से हार गए। क्यों हारा? इसका जवाब है बीजेपी के पास। यमुना नदी के पानी के लिए क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यमुना नदी का पानी है इतना खराब हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं कि एक बार केजरीवाल आप यमुना का पानी पी के दिखाइए, इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल को ये तो पानी पी के दिखाना चाहिए, गंदगी बहुत है, उसको साफ सफाई करवाना चाहिए केजरीवाल की सरकार आए तो। मगर वो जो अब जुमलाबाजी करे तो वो पब्लिक के लिए धोखाबाजी होगा। बात यह है कि बहन जी 5 साल के अंदर एक तरफ से तो सबको अंदर करने का काम किया, काम तो करने ही नहीं दिए। नहीं तो जो कहा था बेशक वो खरा उतरता, गंगा की सफाई होती, लेकिन काम करने नहीं दिया। लेकिन जो वादा किया है केजरीवाल, इंशाअल्लाह वो पूरा करेंगे, उस पर भरोसा है जनता का। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर इन केस बीजेपी दिल्ली में आ जाती है तो जो भी केजरीवाल जी की तरफ से जो फ्री सर्विसेज दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी, वो क्या चलती रहेगी या बीजेपी हटा देगी? बीजेपी हटा देगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? 100% हटा देगी, ऐसा 100% हटा देगी। लेकिन क्यों? क्यों? उसका मंशा ही यही है, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। 101% 50+ से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चली झाड़ू, उड़ी धूल, टूट गया है पंजा, मुरझा गया है फूल।